हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12th की फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर इसमें सॉल्व करेंगे। आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे। आपको बता दें, इसमें 2023 के पूरे 42 क्वेश्चन इसमें आपको दिखाएंगे। ठीक है, आपको बता दें टोटल 7 सेट में पेपर बनता है और 7 सेट में पेपर बनता है। एक सेट में जो बहुविकल्पी आता है 6 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 6 सते 42, टोटल 42 क्वेश्चन इसमें आपको बताएंगे। और आपको बता दें, हम 2024 में पूछे गए सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन बता चुके हैं। ये 2023 है, उसके बाद 22, 21, 20, 18 तक। ठीक है, 18 तक आपको हम सभी बहुविकल्पी का क्वेश्चन बताएंगे। लगभग 4 से 5 वीडियो होगी। उसके बाद आपकी जो भी होगी इसमें का सभी लॉन्ग हो गया, अति लघु हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको बताएंगे। और आप देख सकते हैं ये पेपर है हमारे पास 2023 का। ठीक है, कौन से सेट है? तो सेट है देखिए 346। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें का जो क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अनसॉल्व का क्वेश्चन आपको हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। उसके बाद देखिए अभी ये सेट भी आपको हम दिखाएंगे कि आखिर ये सेट में यही क्वेश्चन थे या अलग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनसॉल्व से क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 2023 बीएस। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ है पेपर? देखिए सेट पहला था बीएस और ये हमारे पास जो सेट था बीडब्ल्यू। तो ये आगे हमें आप मिलेगा भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था इसमें, चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है? ठीक है, तो चांदी का परावैद्युतांक याद रखिए होता है अनंत। ठीक है, देखिए एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को चित्र की भांति व्यवस्थित किया गया यह परिपथ है। अब आप एक बात देख लीजिए, जहाँ पे ये स्टार आपको बना हुआ दिखेगा मतलब ये आपके एनसीईआरटी से हटा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट करके दिया है कि स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित एनसीईआरटी द्वारा हटाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में छोड़ के आना था, लिख देना चाहिए था कि यह एनसीईआरटी से हटाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान है? ठीक है, तो विचलन कोण का मान अगर समान है तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा 2.0। ठीक है, अब देखिए समीकरण 4 1H1 और उसके बाद ये देखिए हीलियम बन गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हुआ है तो ये कौन सी अपक्रिया है? ये नाभिकीय विखंडन है कि संलयन है या नाभिकीय विघटन है या तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखिए जो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। तो ये दूसरा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 5वां इसका। क्वेश्चन 5 देखिए क्या था, निम्नलिखित में कौन सा मूल कण नहीं है? तो याद रखिए इसमें से देखिए पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे अल्फा कण जो है ये मूल कण नहीं है। अल्फा कण मूल कण नहीं है। उसके बाद प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व एल तथा संधारित्र सी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति एन तथा अनुनादी आवृत्ति एन आर है। किस स्थिति में धारा विभव से पश्च होगी? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसका जो आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिए इसका जो आंसर देखिए ये 4 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा ये होगा। ठीक है, क्या होगा? एन का मान ज़्यादा होगा किससे? एन आर से। ठीक है, तो ये देखिए 2023 का पहला सेट का क्वेश्चन। अब देखिए 2023 का दूसरा सेट का क्वेश्चन। अब देखिए ये 2023। ठीक है, 2023 और सेट 2। अब देखिए 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है ये मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा c² बराबर होता है। ठीक है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
ठीक, रूट हटता है, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद समीकरण ई बराबर पी सी, जहाँ ई पी तथा सी क्रमशः ऊर्जा संवेग एवं प्रकाश की चालें प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ख नंबर का जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन के लिए ये नहीं है, फोटॉन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए लेकिन फोटॉन के लिए नहीं, ना इलेक्ट्रॉन के लिए ना फोटॉन के लिए। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा ये दूसरा होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक धातु, ठीक है सॉरी, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है, ठीक है, जैसे इसमें वृद्धि की जाएगी दोनों की चालकता बढ़ जाती है। और ऑप्शन देखिए आप लोग, फिर दोनों की चालकता घट जाती है, फिर धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की घट जाती है। ठीक, फिर धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, यहाँ पे इसका आंसर देखिए होगा ये चौथा वाला। कौन सा होगा यहाँ पे, चौथा वाला। ठीक है, धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, दर्शाया गया चित्र में तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आप देख सकते हैं किस क्रम में है, ठीक, समांतर में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा देखिए 10 और ये 10, तो इसका आंसर आएगा 10 ही। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक ट्रांजिस्टर। तो याद रखिए ट्रांजिस्टर जो चैप्टर से ये हटा है, ये ट्रांजिस्टर एनसीईआरटी बुक से हटाया गया है। ठीक, उसके बाद अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे, ठीक है, अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे यह अधिक गर्म नहीं होता है, यह अधिक धारा नहीं लेता, यह अधिक धारा नाप सकता है, यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये चौथा होगा कि यह प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। अब देखिए सेट नंबर 3 के क्वेश्चन। ठीक है, ये सेट नंबर 3 विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होगी उत्पन्न करेगी एक स्थिर आवेश द्वारा, एक नियत वेग से गतिशील आवेश, एक त्वरित आवेश द्वारा। तो इसका यही आंसर होगा, एक त्वरित आवेश के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद प्लांक नियतांक की विमा। ठीक है, प्लांक नियतांक की विमा समान है। तो भैया इसका देखिए बल गुणे समय ये नहीं है, बल गुणे दूरी ये भी नहीं है, बल गुणे चाल ये भी नहीं। तो इसका आंसर जो सही है बल गुणे दूरी गुणे समय। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन आप लोग जो देखेंगे, इसका अगला क्वेश्चन आप देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध r है। तब पूछ रहा है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, तो देखिए विद्युत वाहक बल E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर प्लस में और ये बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जो होगा E1 E2 R1 R2, तो इसका जो मान होगा ये, ठीक, तुल्य विद्युत वाहक बल जो होगा E1 बराबर E2, ठीक है, और ये E के बराबर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या होगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, कि इसकी चालकता क्या होगी। तो याद रखिए यहाँ पे जो इसकी चालकता होगी शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है या वही रहती है।
ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा देखिए, शून्य तो नहीं होगा, घटेगी भी नहीं वही भी, तो ये बढ़ेगी, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए ट्रांजिस्टर दिया, ट्रांजिस्टर वाला क्वेश्चन हटा हुआ है। ठीक, सही तथ्य को चिन्हित कीजिए। सही तथ्य जो है इसको बोले चिन्हित कीजिए। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, एमीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, परंतु इसको धारा मापी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वह होगा आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये, एक मिनट, देखिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए या तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 6 नंबर का ये होगा दूसरा। ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। तो ये थे सेट 3। अब हम देखेंगे सेट चौथा का। तो देखिए चौथे सेट का क्वेश्चन। ठीक है, चौथा सेट क्या था, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम होता है। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि कर सकती है, तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर धारा मापी की सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक आदर्श पीएन संधि के अग्र दिशिक बायस में पश्चिम दिशिक बायस की दिशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध होंगे यहाँ पे शून्य एवं अनंत होने चाहिए। कितने होने चाहिए, शून्य एवं अनंत होने चाहिए। उसके बाद द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये आंतरिक तरंगे है, और ये इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य कण पर निर्भर नहीं करेगा, ये कण पर निर्भर नहीं करता। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2.1 × 10⁻34। ठीक है, वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इसे देखिए, ये न्यूमेरिकल है, इसको न्यूमेरिकल करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा 20। आपको बता दें न्यूमेरिकल हो, आप एक बार देख लीजिए पूरा सेट का, उसके बाद आप न्यूमेरिकल मत पढ़िएगा, वो सॉरी बहुविकल्पी मत पढ़िएगा, क्योंकि ये कहाँ से बहुविकल्पी पूछ ले ये कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, बाकी ये है कि हाँ रिपीट क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार, तो आप लोग उसकी तैयारी कर लीजिएगा। अब देखिए सेट चौथा हो गया और सेट पांचवा। ठीक है, तो देखिए सेट पांचवा, सेट पांचवा इसका देखिए नाम क्या है सेट पांचवा का, तो देखिए BW, सेट का नाम क्या है BW, और हमारे पास जो पेपर भी रखा है किसका है BW का। तो आइए थोड़ा से क्वेश्चन को मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान M है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं और ये भी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा ये वाला, पहले दूसरा वाला। ठीक है, अब देखिए आप अगर क्वेश्चन मिलाना चाहते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे मिला सकते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक, तो ये पेपर हमारे पास है, हम भी देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन जो सेम है। ठीक है, तो याद रखिए चाहे अनसॉल्व लगा लीजिए या पेपर हल कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए पेपर को छोड़ दीजिए, आपको मिलने में भी दिक्कत होगी। आप अनसॉल्व लगा लीजिए, समझ लीजिए आपने पेपर हल कर लिया। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे भी देखिए। फिर 3 समान, ये आपके चैप्टर से ही हटा है। ठीक है, स्टार वाले तुरंत आप समझ जाइए कि इसको नहीं पढ़ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा कण के संवेग के। ठीक है, कण के संवेग के। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए हटा है, ये हटा है। दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में x है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया में x जो होगा प्रोटॉन होगा।
क्या होगा, प्रोटॉन होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ई बराबर 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट मीटर में निरूपित समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण का माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कितना होगा 2.0। ठीक है, अब पेपर सेट आप लोग देखिए, 5 हो गया तो छठवा। तो अगर आप लोग पूरे आंसर सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये दिया है v बराबर 100 साइन फिर 100t और I का मान ये दिया है मिली एम्पियर से प्रदर्शित। तो इसमें पूछा है व्ययित शक्ति, मतलब खर्च इसमें कितनी शक्ति हुई है। तो याद रखिए 2.5, कितने हुए 2.5। निम्नलिखित में समन्यूट्रॉनिक युग्म है, तो यहाँ पे ये। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है कि ये कैसे है, तो देखिए 14 में से 6 गए तो 14 में से 6 जाएगा 8 और 16 में से 8 जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो समन्यूट्रॉनिक न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में कितनी होगी, 8 होगी। देखिए किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इतना टेस्ला, यदि तरंग की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज जाए तब संबंधित विद्युत क्षेत्र जो होगा ये होगा 9 × 10⁻−2। किसी चालक तार में आई धारा प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग v है। यदि उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर ये होगा, ये तो आप लोग को करना ही नहीं। अब देखिए इस 2023 का सबसे अंतिम सेट, तो आप लोग देख सकते हैं ये अंतिम सेट है। ठीक है, इसका अंतिम सेट है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। एन टाइप अर्धचालक होता है विद्युत उदासीन, विद्युतीय उदासीन। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो याद रखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो होगी केवल और केवल अनुप्रस्थ में होती है। प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो याद रखिए सबसे न्यूनतम जो होता है विचलन लाल का होता है। हाइड्रोजन परमाणु के 2 लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का अंतर। तो याद रखिए इसका आंसर होगा h/2π। फिर धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इसी प्रकार अगर आप देखिए 2024 के मैंने बता दिया और 23 का इस प्रकार, ये तो अभी केवल आपका ऑप्शनल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको अति लघु, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे हल कराए जाएंगे और आपको बता दें यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे 2022 के सभी क्वेश्चन को देखने के लिए।